हेलो डेवलपर्स। 30 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट के डे 15 में आपका बहुत ही स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम अपने जो 30 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट की एक जर्नी पे जो चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमने अभी तक अपना जो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट है वो अभी तक खत्म कर लिया है, ठीक है। सो आज डे 15 के अंदर हम एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक वीकेंड से एक क्विज ऐप बनाने वाले हैं, ठीक है, जो अपना एक डे 15 का एक प्रोजेक्ट रहेगा और उसके बाद हम Node.js पे मूव करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे चले आता हूँ अपने VS कोड पे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने 3 फाइल बना के रखी है। एक है index.html, एक है script.js और तीसरा है style.css। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क से आप यहाँ पे क्या करो, आपका जो बॉयलरप्लेट कोड है HTML का वो जनरेट करवा लो। मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा पता चले कोड के बारे में। अब यहाँ पे मैं टाइटल चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे क्वीज ऐप, ओके। तो ये अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे वो कर देंगे। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, एक डिव ले लेते हैं हम, कंटेनर करके मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। और आप कंटेनर भी बोल सकते हो या फिर उसको आप क्वीज ऐप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने कंटेनर ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एक H1 लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल क्वीज ऐप। ऐसा कुछ हम यहाँ पे लिख रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। अभी देखते हैं कि अपना जो भी आउटपुट है वो आया है नहीं आया है ब्राउजर में। तो यहाँ से आप क्या करो कि गोलाव सर्वर पे आप रन कर लो, ठीक है। और एक बार आप यहाँ पे जाके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना जो क्वीज ऐप है वो यहाँ पे अभी दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका हम पहले यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह सेट कर लेते हैं, या फिर जो भी एक क्विज ऐप अपना जो है वो कैसे दिखने वाला है वो भी पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको अभी जो अपना क्विज ऐप है उसको हम अभी ऐसा ही रहने देते हैं। पहले हम अपना जो बॉडी कलर है उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर चूज कर लेंगे। और उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे H1 ले लिया है क्विज ऐप करके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट ऐप करके मैं यहाँ पे एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ। या फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी कैन से क्वेश्चन कंटेनर करके मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन कंटेनर करके एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। और क्वेश्चन कंटेनर के अंदर फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा फर्स्ट एक क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन करके हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप पी टैग के अंदर क्वेश्चन लिखोगे, कोई भी जो क्वेश्चंस आपके हैं तो वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख दूँ फॉर एग्जांपल व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, ऐसा कुछ हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका वो रहेगा। और दूसरा डिव में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ फॉर आंसर्स, राइट। तो यहाँ पे मैं एक आंसर्स करके यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, बटन्स, फिर उसके हम क्लास भी रखेंगे, वी कैन से आंसर बटन करके हम यहाँ पे क्लास रख देते हैं उसका, ओके। और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, तो 4 हमें चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने 4 बटन्स जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। तो ये अपना वी कैन से पहला बटन, ये अपना दूसरा बटन, राइट, और ये अपना फोर्थ बटन। तो ये अपने आंसर रहेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल फिलहाल अभी लिख देता हूँ आंसर 1, और ऐसे करके हम यहाँ पे आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 ऐसा कुछ यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन कंटेनर के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन कंटेनर के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और डिव लेंगे और उसको हम क्लास देंगे फॉर एग्जांपल सबमिट आंसर करके हम यहाँ पे एक क्लास लेते हैं सबमिट आंसर। और उसके अंदर हम एक और बटन लेंगे, ठीक है, और उसको हम यहाँ पे क्लास देंगे फॉर एग्जांपल सबमिट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक बटन ले लिया है और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे फॉर एग्जांपल अभी हम नेक्स्ट या ऐसा कुछ करते हैं, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ही हम इसको क्लास दे देते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे इसको क्लास दे देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो अभी हमने इतना जो है अपनी वेबसाइट के अंदर ले लिया है। हमने यहाँ पे एक क्विज ऐप ले लिया है, यहाँ पे एक डिव ले लिया है, क्वेश्चन कंटेनर करके अपना डिव है, उसके अंदर फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे आंसर के अंदर आप देख सकते हो टोटल आंसर जो है हमारे, ठीक है, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 ऐसे यहाँ पे जो अपने आंसर है वो आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम ये इसको क्या करते हैं, फिलहाल डिजाइन कर लेते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। इसको हम फिलहाल क्या करेंगे, डिजाइन कर लेंगे और एक बार आउटपुट भी देख लेते हैं। तो अगर ब्राउजर में हम जाए रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपना यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, आंसर आ चुके हैं अपने, और यहाँ पे अपना नेक्स्ट बटन है वो भी आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अपना कंटेनर है, ठीक है, उसको कलर प्रोवाइड करेंगे और अपना ये जो बॉडी है उसको भी कलर प्रोवाइड करेंगे। बट उससे पहले अपना जो style.css है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक कर लेंगे, लिंक्स टैग का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम style.css यूज कर लेते हैं, ओके।
अब यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में जाने के बाद हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे आप यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करो, आप मार्जिन 0 कर दो, आप पेडिंग फॉर एग्जांपल आप 0 कर दो, ठीक है। बॉक्स साइजिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, ठीक है। बॉक्स साइजिंग हम यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स कर दे रहे हैं। और अगर आपको यहाँ पे फॉन्ट फैमिली वगैरह आपको कुछ करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पॉपिंस, और या फिर हम यूज कर सकते हैं sans serif, राइट, सेरिफ। ओके, तो ऐसा हम यहाँ पे कुछ फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बॉडी को हम यहाँ पे कलर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बॉडी में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर हम लेंगे कहाँ से, तो मैंने आपको नेक्स्ट टाइम भी एक वेबसाइट बताई थी जो थी कलर्स। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स के पैलेट मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। और अपने मतलब हाँ, बॉडी के लिए आप अपना यहाँ से कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको कलर पसंद है। ये ग्रीन शेड्स आप अगर पसंद हो तो ग्रीन शेड कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं अपना बॉडी कलर कुछ ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा ये जो कलर है आप वो भी ले सकते हो, इसमें भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे ये कलर जो है अभी वो फिलहाल ले लेता हूँ, और यहाँ पे अपन हैश करके अपना जो बॉडी कलर है वो प्रोवाइड कर देता है। और बॉडी के अंदर जो भी रहेगा उसका अभी मैं कलर भी, चलो अभी नहीं मैं करता, एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो अपना आउटपुट कुछ आया होगा ऐसा, राइट। अभी हम क्या करेंगे कि अपना जो कंटेनर है उसको भी कलर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अपना जो कंटेनर रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना कंटेनर, ठीक है। अपन डॉट कंटेनर क्लास लिखेंगे यहाँ पे, और कंटेनर क्लास को हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे FFF कर देता हूँ, ठीक है, जो अपना रहेगा व्हाइट कलर, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, विथ दे सकते हो फॉर एग्जाम्पल 900 पिक्सल का, ठीक है। और मैक्सिमम विथ भी आप यहाँ पे अगर देना चाहो तो दे सकते हो कि मैक्सिमम विथ आपका ये होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम विथ हम यहाँ पे दे देते हैं कि मैक्सिमम विथ जो है अपना वो रहेगा, चलो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करता, अपना मैक्सिमम विथ यहाँ पे रहेगा अपना जो वी कैन से मैक्सिमम कंटेंट है उसके हिसाब से, जो है अभी इतना कुछ, ठीक है। तो मैं अभी उतना अभी उसको विथ दे रहा हूँ अपने एप्लीकेशन को। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, पैडिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। टॉप और बॉटम से यहाँ पे मैं 20 पिक्सल का पैडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, और लेफ्ट एंड राइट से मैं यहाँ पे 40 पिक्सल का पैडिंग प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कुछ आपको ऐसे दिखने वाला है। और भी अगर आप यहाँ पे कुछ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल नहीं चलेगा 40 पिक्सल, तो ये अभी इतना अभी आपको दिख रहा है क्योंकि क्वेश्चन अभी अपना इतना है नहीं, ठीक है, तो इसीलिए अभी वो इतना आपको दिख रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, मार्जिन प्रोवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ से मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। आप बॉटम टॉप से टॉप बॉटम से अगर आप यहाँ पे 20 पिक्सल प्रोवाइड करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आप ऑटो कर सकते हो लेफ्ट एंड राइट से, तो वो सेंटर में आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से भी 0 करो तो ये कुछ, चलो अभी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और मैं यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। और भी अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर अगर आप रैम में दो, अगर आपको रिलेटिव मार्जिन देना है, ठीक है, तो आप वहाँ पे रैम का यूज़ कर सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना देखो, यहाँ पे हम देखते हैं कि अपना पहला H1 है जो क्विज हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, H1 में जाएंगे, ठीक है। और H1 में जाने के बाद एक तो इसका फॉन्ट जो साइज है वो मैं यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, 1.5 RM, या फिर हम यहाँ पे 2 RM जितना कर देते हैं, ये 2 RM 2.5, चलो इतना ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उसका एक बॉर्डर बॉटम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर बॉटम कर दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल, ठीक है। हम सॉलिड रखेंगे, और इसका जो कलर है कुछ अपन रखेंगे ऐसा ग्रे टाइप थोड़ा, तो अभी आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। ये थोड़ा ओके, ठीक है, तो 555 रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देंगे, पेडिंग बॉटम देंगे यहाँ पे। तो पेडिंग आप बॉटम दे सकते हो फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखने वाला। 50 पिक्सल बहुत ही ज़्यादा हो गया, अपन 20 या 30 रखते हैं, लाइक दिस, ओके। उसके बाद अपना ओके, अभी हम यहाँ पे ये जो अपना पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे अभी वी कैन से CSS प्रोवाइड करेंगे, जो है अपना ये क्वेश्चन कंटेनर। तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन कंटेनर है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, style.css में जाते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो क्वेश्चन कंटेनर है उसको सिलेक्ट करते हैं। उसको पहले हम क्या कर देंगे, मार्जिन टॉप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप 2 RM जितना कुछ दे देता हूँ, ठीक है, ओके, डन है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसके बाद अपना जो पहला है जो क्वेश्चन है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्लास दे देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन करके यहाँ पे मैं इसको क्लास कर देता हूँ, ये क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी रखा है div को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्लास देके रखा है क्वेश्चन करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना वी कैन से ये कंटेनर के अंदर, ठीक है,
जो भी अपना वी कैन से पी टैग है, तो उसकी हम यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर देंगे, फॉर एग्जांपल 1.5 आरईएम जितना। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। थोड़ा अगर आपको उसको वी कैन से बोल्ड करवाना है तो आप यहाँ पे फॉन्ट वेट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट वेट फॉर एग्जांपल 700 या फिर 800 के आसपास कुछ रख दूंगा, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मार्जिन ब्लॉक जो है या फिर मार्जिन बॉटम फॉर दिस आंसर्स जो आपको अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मार्जिन बॉटम अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 2 आरईएम जितना, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो आंसर्स है, ठीक है, वो वाले बटन जो है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आंसर बटन जो है अपने, तो उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, आंसर बटन्स को, ठीक है। और यहाँ पे हम आंसर बटन्स को क्या करेंगे, एक तो उसकी विड्थ जो है वो हम यहाँ पे दे देंगे 100%, सॉरी 100%। तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। अब हर एक को हम क्या करेंगे, मार्जिन ब्लॉक दे देंगे। तो यहाँ पे मैं मार्जिन ब्लॉक दूंगा, ठीक है। या फिर आप सिर्फ मार्जिन भी लिख सकते हो, कि आप सिर्फ मार्जिन लिखो ऊपर, और मतलब टॉप एंड बॉटम से आप 10 पिक्सल दे दो एंड लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल। तो ये कुछ आपको ऐसे दिखने वाला है। अंदर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेडिंग दे देंगे, ठीक है। तो पेडिंग में यहाँ पे दे रहा हूँ 20 पिक्सल फ्रॉम ईच साइड, तो ये बहुत ही बड़ा हो गया। 12 पिक्सल इज इनफ आई गेस, यस, ठीक है। 10 भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 पिक्सल ही रखते हैं अपन, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका भी फॉन्ट साइज जो है वो हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल 1.2 आरईएम के आसपास का कुछ रख लेते हैं। तो ये आपको आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4 कुछ ऐसा आपको दिखेगा। और यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट बटन है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे। फिलहाल इसका जो बैकग्राउंड कलर है वगैरह है, अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे जो शेड से अलग अलग, तो जैसे ये एक शेड है, ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने फॉर एग्जांपल आंसर्स कुछ अभी आपको कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, बट हमें ऐसे रखने नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं रखने वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको अपन थोड़ा व्हाइट सा ही कलर दे देते हैं, कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा कुछ अभी हम कलर दे देते हैं, ओके। तो अपने आंसर कुछ अभी ऐसे दिख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो बॉर्डर वगैरह है, ठीक है, तो बॉर्डर आप यहाँ पे क्या करो, इसका जो बॉर्डर्स है, ठीक है, तो बॉर्डर में यहाँ पे करता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और हम यहाँ पे कलर, अगर आप यहाँ पे लाइट ग्रे देना चाहो तो आप दे सकते हो, या फिर हम यहाँ पे कोड ही यूज़ करते हैं, 666 के आसपास का कुछ कलर देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर अपना कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आप यहाँ से बॉर्डर रेडियस भी देना चाहो तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 10 या 20 पिक्सल का बॉर्डर पिक्सल दे दो, तो आपके कुछ आंसर ऐसे दिखेंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट बटन, ठीक है। तो नेक्स्ट बटन जो है मतलब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन वाला बटन है, तो उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, CSS प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको भी CSS प्रोवाइड कर देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, ओके ओके। चलो, तो यहाँ पे मैं उसको भी वी कैन से CSS प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो वी कैन से बटन का कलर है, ठीक है, तो वही हम रखेंगे। एक तो पहले इसकी विड्थ वगैरह हम दे देते हैं। तो आप विड्थ अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, तो अगर नहीं देना चाहो तो आप यहाँ पे पैडिंग ही दे दो, सबसे अच्छा है 20 पिक्सल एंड यहाँ पे 40 पिक्सल। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो टॉप एंड बॉटम से ये बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं 50 पिक्सल कर दूंगा, ठीक है। 15 भी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, 10 पिक्सल इज इनफ, राइट, ओके। फॉन्ट साइज इसका भी हम थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है, 1.2 आरईएम की जैसा कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, 1.1 ही ठीक था, या फिर 1.05, ओके। ये अभी थोड़ा डिसेंट सा लग रहा है। और बैकग्राउंड कलर अपना इसका हम, ठीक है, थोड़ा लाइट सा, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो अभी देखा था अपना, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ रख सकते हो अगर आपको रखना है, थोड़ा डार्क सा, ठीक है, ओके। और हम अपना जो बटन रहेगा उसका हम कलर यहाँ पे चेंज कर देंगे वाइट, ठीक है। तो अपना जो बटन है कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी जो बॉर्डर्स है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कर देंगे नन, हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस जो है उसको हम यहाँ पे कर देंगे 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल, ओके। तो अपना नेक्स्ट बटन कुछ ऐसा दिखेगा। और इसको हम कर देंगे वी कैन से अलाइन आइटम्स, सॉरी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं अभी,
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक सबमिट आंसर करके क्लास लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट सबमिट आंसर करूँगा, ठीक है। एक ऐसे भी आप सेंटर कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे सेंटर में आ जाएगा। वैसे तो अगर आप वीकेंड से अगर यहाँ पे भी मार्जिन वगैरह कुछ प्रोवाइड कर देते तो आप उससे भी कर सकते थे, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा मार्जिन टॉप यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 आरएम जितना, राइट। तो अपना जो पर्टिकुलर क्विज ऐप है जो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो आई होप कि ये डिजाइन जो है आपको पता चला होगा। और एक चीज हम यहाँ पे करते हैं कि अपना ये जो कंटेनर था जिसको हमने यहाँ पे व्हाइट कलर दिया है, उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा बॉक्स शेडो भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉक्स शेडो प्रोवाइड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0 पिक्सल। फिर हम यहाँ पे करते हैं चलो 0 पिक्सल, चलो। फिर उसके बाद हम यहाँ से करते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। फिर से यहाँ पे 0 पिक्सल, ठीक है। और कलर आप यहाँ पे कोई भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे RGBA, हम RGBA कलर प्रोवाइड कर देते हैं 0। और उसके बाद यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल 0, ठीक है। और यहाँ पे भी हम रखेंगे 0, और यहाँ पे हम रखेंगे अल्फा चैनल के अंदर 0.8 के आसपास। तो ओके, तो अभी ये थोड़ा सा ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा बाहर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस है जो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल जितना। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सो अपना जो क्विज ऐप है उसका डिजाइन कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी एक और चीज करनी है कि यहाँ पे जब भी हम ये बटन्स पे हुवर करें, ठीक है, तो थोड़ा बहुत एनिमेशन टाइप हो। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका आंसर्स बटन है, ठीक है, ये आंसर बटन, तो उसके हुवर स्टेट हम यहाँ पे वी कैन से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसका हुवर स्टेट, कि जब भी हम उस पर हुवर करें तो एक तो वो ट्रांसफॉर्म हो, और उसके अंदर हम यहाँ पे स्केल कर लेते हैं, ठीक है, 1.02, ओके, राइट। तो इतना वो हो। उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे चेंज हो, तो बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम ब्लैक, ठीक है। और उसका टेक्स्ट कलर हम यहाँ पे कर देते हैं व्हाइट, ठीक है। सो इतना हम कर सकते हैं। ये देखो अभी ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी अपना एनिमेशन चल रहा है तो हम यहाँ पे कर देते हैं ट्रांजिशन, यहाँ पे कर देते हैं ऑल, और उस पर हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं ईज, राइट। तो अभी ये थोड़ा आपको अच्छा लग रहा होगा, राइट। तो दिस इज द थिंग। ये अपना जो पर्टिकुलर वी कैन से क्या बोलते हैं अपन, कि अपना जो क्विज ऐप का जो डिजाइन है वो रेडी हो चुका है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको सबको पता चला होगा कि क्या एग्जैक्टली हम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं चले आता हूँ अपने चैट जीपीटी पे, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन जनरेट करा सकते हो। आप लिख सकते हो कि मैं फटाफट प्रॉम्प्ट जो है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फॉर्मेट दे दिया है हमने, बस सिंपल यहाँ पे लिखा है क्रिएट वन एरे ऑफ क्वेश्चन ऑफ वेब डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू बिलो फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट दे दिया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन होना चाहिए और आंसर एक एरे होगा जिसके अंदर वहां पे आप आंसर जो है, ठीक है, वो दे सकते हो, और वो आंसर करेक्ट है या ट्रू है वो आप वहां पे बता सकते हो। तो उसके लिए मैंने वहां पे ट्रू और फॉल्स लिखा है। तो ऐसे जितने भी आपको क्वेश्चन जनरेट करवाने बस उसका काउंट लिख दो, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि उसने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक एरे जनरेट किया है जिसके अंदर यहाँ पे वेब डेवलपमेंट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर वगैरह वगैरह ऐसे कुछ वेब डेवलपमेंट के क्वेश्चन उसने जनरेट किए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये पर्टिकुलर एरे को यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ठीक है। और हम आएंगे अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे आप ये जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, उस पर आप ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन थे वो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। तो ये अपने कॉन्स्ट वेब डेवलपमेंट क्वेश्चन एक तरह का एरे है जिसके अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है और ऑब्जेक्ट के अंदर आंसर नाम का एरे है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पता चल गया। अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, मतलब जो अभी दिखे ना आपको थोड़ा, ठीक है। उससे पहले का थोड़ा बहुत हम जो कोड वगैरह है वो यहाँ पे कर लेते हैं। अपने जितने बटन्स है, जितने क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जितने भी बटन्स है अपने आंसर बटन्स, ठीक है, तो वो भी हम वहाँ पे ले लेंगे। और दूसरा अपना जो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन वाला बटन है तो उसको भी हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले style.script.js में हम यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं फर्स्ट कॉन्स्ट करके मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट बटन करके। तो यहाँ पे मैं वी कैन से नेक्स्ट बटन करके मैं यहाँ पे करता हूँ, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके हम यहाँ पे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। बाय आईडी नहीं, हम यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास नेम हमने लिया ना तो क्वेरी सिलेक्टर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे ही ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन वाला क्लास है, ठीक है, बटन है अपना, वो उसको हम यहाँ पे अपने script.js के अंदर ले लेंगे,
ठीक है। सो इतना हमने यहाँ पे अभी कर लिया है। बाकी हम जितनी भी ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि आंसर बटन्स हो गया, ये क्वेश्चंस हो गया, तो ये क्वेश्चन भी हम यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी हमें दिखाना है, ठीक है, और आंसर्स भी हमें दिखाना है, तो ये सब हम यहाँ पे आईडीज में ले लेंगे, ठीक है। सो कैसे करना है एक बार देख लेते हैं अपन। ओके, तो यहाँ पे हम ये जो आंसर वाला है, ठीक है, उसको भी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक आईडी बना दूंगा और उसमें आईडी में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर ही ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना ये जो एच, ये पी टैग को ना मैं यहाँ पे एक एच टू टैग दे देता हूँ, ठीक है, ये अपना एच टू टैग रहेगा। और इसको हम यहाँ पे चेंज भी करना पड़ेगा स्टाइल डॉट सी एस एस में, कि जहाँ पे हमने पी टैग यूज़ किया है, एक ये अपना एच वन टैग है, तो जहाँ पे हमने पी टैग यूज़ किया है, कहाँ पे किया है, अच्छा पी टैग नहीं किया है हमने, सीधा वो वी कैन से आई गेस ये क्वेश्चन करके ही दे दिया था। ओके, एच टू को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, ऊपर ही हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एच टू को, राइट। यहाँ पे हम एच टू को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एच टू को सिलेक्ट कर लूंगा, उसका हम यहाँ पे एक तो फॉन्ट साइज जो है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे 1.5 REM जितना कुछ कर देता हूँ, राइट। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे आप वी कैन से मार्जिन बॉटम जो है वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्जिन बॉटम कुछ 2 REM जितना दे देता हूँ, राइट। तो अभी अपने को कुछ ऐसा अपना जो एप्लीकेशन है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 वगैरह सब अभी हमने यहाँ पे हार्डकोड कर दिया है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, यहाँ पे भी एक आईडी दे देंगे हम इसको, ठीक है। अब आईडी हम यहाँ पे क्या देंगे, ये जो अपना क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे हम आईडी क्या देंगे, यहाँ पे हम आईडी देंगे फॉर एग्जांपल क्विज क्वेश्चन करके, मैं यहाँ पे कुछ आईडी दे देता हूँ, चलो क्विज क्वेश्चन करके यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक आईडी दे दिया है क्विज क्वेश्चन करके। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्विज क्वेश्चन करके आईडी दे दिया है, तो हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कॉन्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे कॉन्स्ट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपना ये जो क्विज क्वेश्चन है तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो क्विज क्वेश्चन इज इक्वल टू ये जो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर है, वही चीज़ हमें फिर से आप लिख दो, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर हम यहाँ पे आईडी जो है अपना वो दे देते हैं, ठीक है। और उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में वापस जाएंगे, और ये जो अपने आंसर्स है तो उसमें भी हमने आईडी दिया है, तो ये आंसर्स वाले को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाते हैं, इसी लाइन को मैं यहाँ पे फिर से कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे क्विज आंसर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्विज आंसर यहाँ पे हम कर देते हैं, एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर भी हम यहाँ पे कर देते हैं आंसर, ठीक है। आंसर करके ही हमने यहाँ पे आईडी लिया है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूँ, अगर कोई मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा कुछ नहीं हुआ हो तो, ठीक है। तो आंसर्स था, ओके। तो और अपने जो नेक्स्ट बटन है, तो नेक्स्ट बटन को भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये अपना जो बटन है, ठीक है, उसको भी हम ये सेम आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ उसको भी, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाके वी कैन से ये जो क्वेरी सिलेक्टर है उसकी जगह पे हम यहाँ पे कर देंगे अपना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेरी सिलेक्टर है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे कर दूंगा जो वी कैन से गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी में यहाँ पे कर देता हूँ। दूसरा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, कि हम यहाँ पे जैसे जैसे समझो कि आगे जाके जब अपने, जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा कि जैसे जैसे हम अपना जो क्विज के आंसर्स अगर हम वहाँ पे करेक्ट सिलेक्ट करते हैं, राइट, तो वो आंसर्स क्या होने चाहिए, काउंट होने चाहिए, ठीक है, अपना एक स्कोर बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तो करंट स्कोर करके यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ करंट कॉन्स्ट, फिर यहाँ पे मैं करंट स्कोर करके एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, उसको भी इनिशियली वैल्यू में 0 दे देता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे अपने को इंडेक्स भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन भी नेक्स्ट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करंट क्वेश्चन करके उसकी भी वैल्यू में यहाँ पे कर देता हूँ 0, राइट। तो यहाँ पे उसको भी मैं कर देता हूँ 0। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली हमने क्या किया है, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट क्विज करके यहाँ पे एक फंक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये स्टार्ट क्विज क्या करेगा कि जब भी हम फिर से अगर ट्राई अगेन करते हैं या फिर अपनी क्विज को स्टार्ट करते हैं, तो ये जो अपना करंट वी कैन से करंट क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उसकी भी वैल्यू को ये क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। और दूसरा कि अपना ये जो करंट स्कोर है, ठीक है, उसकी भी वैल्यू को ये क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे फिर से इनिशियलाइज किया है वैल्यू को, तो ये दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, लेट से वी कैन से करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो कॉन्ट से अगर हम करेंगे तो फिर से वैल्यू को असाइन नहीं कर पाएंगे, राइट।
तो मैंने यहाँ पे लेट से वेरिएबल को चेंज कर दिया है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट बटन रहेगा, ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बटन, तो इसका मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बटन कर देता हूँ, जिससे अपने को पता चले कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन वाला बटन है, राइट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बटन का यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट इनर HTML हम यहाँ पे ले लेंगे और उसको भी हम यहाँ पे कर देंगे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, राइट, उसके भी इनर HTML को। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो क्वेश्चन करके यहाँ पे मैं एक वी कैन से फंक्शन को मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। अभी हमने ये फंक्शन लिखा नहीं है, पर अभी अब वो हम फंक्शन बनाएंगे, राइट। तो सो क्वेश्चन वाला जो फंक्शन है मैं यहाँ पे अभी वी कैन से नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन, हम यहाँ पे लिखते हैं सो क्वेश्चन करके फंक्शन लिख देते हैं। उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सो क्वेश्चन फंक्शन के अंदर फर्स्ट में यहाँ पे करता हूँ एक करंट, अपना जो करंट क्वेश्चन होगा तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो करंट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे भी हमें करंट क्वेश्चन वी कैन से लेना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, करंट क्वेश्चन इंडेक्स हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपना इंडेक्स है, ओके, ये अपना करंट क्वेश्चन का इंडेक्स है, ओके। तो यहाँ पे भी हम करंट क्वेश्चंस को निकालेंगे। तो करंट क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, हम अपना जो यहाँ पे वी कैन से ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये वाला जो एरे लिया है वेब डेवलपमेंट क्वेश्चन, तो मैं इसको यहाँ से ले लूंगा, यहाँ पे हम दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो जैसे कि हम कोई भी एरे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। तो वेब डेवलपमेंट क्वेश्चन वाला अपना एरे है और उसके अंदर ये जो अपना करंट इंडेक्स है उसको मैं पास कर दूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम करंट इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट भी करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना करंट क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करेगा, डिनोट करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर करके भी एक वेरिएबल बना देता है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी चाहिए ना, राइट। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपना जो करंट इंडेक्स है प्लस करके हम यहाँ पे कर देंगे 1, ठीक है। इंडेक्स एरे के जो है वो स्टार्ट होते हैं 0 से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे करंट इंडेक्स मतलब जो करंट क्वेश्चन इंडेक्स है +1 किया। तो उससे क्या होगा कि अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे 1 लिख के आए, ठीक है। तो उसके बाद अपना ये जो क्वेश्चन एलिमेंट था, कौन सा, ये वाला जो क्विज क्वेश्चन वाला एलिमेंट है, तो मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा क्विज क्वेश्चन, ठीक है। डॉट हम उसके अंदर लिखेंगे इनर HTML। और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, बैकटिक का यूज कर सकते हो, ठीक है। और बैकटिक के अंदर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो $, और उसके अंदर ये जो अपना क्वेश्चन नंबर रहेगा पहले आप वो लिखो। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन से डॉट और स्पेस दो। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो करंट क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन है तो वो हम वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से डॉलर का यूज करूंगा और यहाँ पे अपना जो वी कैन से करंट क्वेश्चन है उसका, देखो करंट क्वेश्चन किसको, अभी मैं ये एरे को ओपन करता हूँ फिर से, देखो ये जो करंट क्वेश्चन है किसको डिनोट करेगा, इसको, ठीक है, ये एरे के फर्स्ट एलिमेंट को। तो ये अपना फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। और फर्स्ट एलिमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन कहाँ पे स्टोर है, ये क्वेश्चन नाम की की के अंदर, राइट। सो आई होप कि आपको ये पता चला। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ डॉलर के अंदर कि अपना जो करंट क्वेश्चन है डॉट क्वेश्चन करूंगा तो वो मुझे वहां पे दिखेगा। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा, ठीक है। स्टार्ट क्विज वाला जो भी मैंने यहाँ पे भी फंक्शन लिखा है वो आपको यहाँ पे पता चला होगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने अपना जो क्वेश्चन था वो तो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चंस, तो उसके अंदर अपने आंसर्स भी है, ठीक है। और आंसर क्या है, एक तरह का एरे है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसी एरे पे अपन अपना फोर ईच लूप लगा के ये आंसर्स भी क्रिएट करेंगे ना, वहाँ पे आंसर भी दिखने चाहिए। जैसे अभी अगर आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4 लिखा है, तो वैसे अपने आंसर्स जो है वो भी यहाँ पे दिखने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अपना ये जो करंट क्वेश्चन है उसका डॉट आंसर होगा और उस पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर ईच लूप को इम्प्लीमेंट करेंगे। और फोर ईच लूप क्या लेता है, एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। तो हर एक क्वेश्चंस के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चंस के लिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ QUE कर देता हूँ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी कैन से सॉरी, हर एक आंसर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ANS। तो हर एक आंसर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अपना ये जो बटन है, ठीक है, वो हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं बटन। तो कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, डॉट क्रिएट वी कैन से एलिमेंट, ओके, डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे कौन सा एलिमेंट क्रिएट करेंगे, बटन जो है अपना वो एलिमेंट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो बटन है उसके इनर HTML में हम क्या लिखेंगे, ठीक है, उसके इनर HTML में हम लिखेंगे अपना जो भी ये आंसर है ANS, ठीक है, उसका भी एक आंसर होगा, ठीक है। आंसर मतलब ये होगा, देखो मैं बताऊं कि हमारा एक आंसर करके एरे है
और उसके अंदर हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये आंसर है और दूसरा ये करेक्ट करके ट्रू लिखा है। आपको आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा आंसर 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 जो मैंने क्या लिखा है, राइट। ओके ओके, ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक है पता चला होगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना देखो, अगर हम style.css में जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंटेंट है, आंसर बटन है। अब आंसर बटन के अंदर हमने यहाँ पे हुवर पे ब्लैक वगैरह कुछ दिया है, ठीक है, तो ये क्लास भी हम ऐड करेंगे। जो भी अपना बटन वहाँ पे ऐड हो रहा है तो उसके अंदर हम क्लास भी बटन ये जो पर्टिकुलर CSS का क्लास था जिसपे हमने CSS अप्लाई करके रखी है, तो वो क्लास भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बटन डॉट लिखूंगा क्लास लिस्ट, और उसके अंदर मैं यहाँ पे करूंगा क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और उसके अंदर अपना ये जो क्लास है, ठीक है, कौन सा वाला, आंसर बटन वाला, तो वो क्लास मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये पता चला। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो आंसर बटन है, ठीक है, अभी आंसर बटन क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो तो हमने लिया ही नहीं है। ठीक है, ये अपना क्या था, ये जो अपने आंसर्स थे, ठीक है, ये अपना क्या था आंसर्स, हमने यहाँ पे आंसर कहाँ गया, script.js। ओके, तो script.js में अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे आंसर्स करके ये जो क्विज आंसर है, ठीक है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट को लिया है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। किसको सिलेक्ट किया है, ये div को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये div के अंदर अभी हम क्या करेंगे, ये बटन को पुट करेंगे। फिलहाल समझो कि अगर ये बटन ना होते तो उसके अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्विज आंसर को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कि ये क्विज जो अपना आंसर है उसको सिलेक्ट करेंगे, डॉट करेंगे यहाँ पे अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के अंदर ये जो अभी हमने बटन क्रिएट किया, ठीक है, उसको वहां पे हम दे देंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई कि उसको हम वहां पे दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अपना बटन अभी क्रिएट किया उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। आई होप कि आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अनवांटेड स्पेस में यहाँ से हटा देता हूँ, राइट। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि एक बार अपना जो आउटपुट है, ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर अपना फंक्शन था स्टार्ट क्विज फंक्शन, उसको हम यहाँ पे कॉल करके देखते हैं, स्टार्ट क्विज फंक्शन, और अपना जो आउटपुट है वो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं आया, ओके, यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी तक हमने अपने index.html में अपना जो स्क्रिप्ट टैग है वो ऐड नहीं किया है। ठीक है, मैंने इसलिए अभी स्क्रिप्ट टैग ऐड नहीं किया था क्योंकि मेरा ना यहाँ पे अभी ऑटो सेव चल रहा है, तो मैं चेंज करता जाता और ब्राउजर में वो होता रहता, तो इसलिए मैंने अभी तक नहीं किया था। बट अभी आप देखोगे तो यहाँ पे अपने जो वी कैन से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, देन यहाँ पे टेक्स्ट हाई टेक्स्ट वी कैन से वो सब यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो आई होप कि आपको ये पता अभी चल रहा होगा। पर उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे वी कैन से आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, ये जो वगैरह है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हाइड करेंगे। मतलब क्या करना है अपने को, देखो यहाँ पे आया, क्वेश्चन भी आ चुका है, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर, ये आ चुका है। ठीक है, और उसके यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वगैरह जो अपने ऑप्शंस थे वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, नेक्स्ट बटन भी आ चुका है। हम क्या करेंगे कि जब भी यहाँ पे क्वेश्चन आए तो उसके पहले का जो क्वेश्चन होगा, जो ये बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे लिखा था, हार्ड कोडेड कर दिया था HTML में, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे, ठीक है, एक फंक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो चले आते हैं अपन script.js में, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो चीज हो, जो क्वेश्चन हो, उससे पहले क्या हो, यहाँ पे एक रीसेट क्विज स्टेट ऐसा कुछ करके मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये अपना एक फंक्शन रहेगा रीसेट क्विज स्टेट करके, और यहाँ पे मैं वो फंक्शन जो है अभी लिखता हूँ रीसेट, ठीक है, क्विज स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पे हम लिखेंगे रीसेट क्विज स्टेट, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ये जो बटन है, नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट क्वेश्चन बटन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बटन को पहले तो हम क्या करेंगे कि उसका जो स्टाइल है ना वो डिस्प्ले हाइड कर देंगे। जब अपने पास एक क्वेश्चन दिख रहा है तब, मतलब जब तक अपन आंसर सिलेक्ट नहीं करे तब तक वो नेक्स्ट बटन वाला नहीं आना चाहिए, राइट। तो अभी मैं कर रहा हूँ फिलहाल डिस्प्ले यहाँ पे कर दे रहा हूँ नन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं डिस्प्ले नन। ओके, और उसके बाद एक बार देख लेते हैं, जैसे हमने डिस्प्ले नन किया तो यहाँ से वो बटन चला जाना चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो बटन चला गया है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब तक वाइल, मतलब ये अपने वीकेंड से अपने जो क्वेश्चंस वहाँ पे अगर है, ठीक है, तो तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल अपने जो क्वेश्चंस आंसर है, क्विज आंसर्स, ये क्विज आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, क्विज आंसर लिखा है, ठीक है, चलो कोई नहीं, क्विज आंसर लिखा है अपन ने। ठीक है, तो क्विज आंसर डॉट यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट चाइल्ड,
अगर क्वीज आंसर डॉट फर्स्ट चाइल्ड हो तो आप क्या करो कि क्वीज आंसर डॉट वी कैन से फर्स्ट चाइल्ड को आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से रिमूव कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ये जो अपना क्विज आंसर में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव कर देंगे। रिमूव चाइल्ड एक मेथड होती है, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे और उसके अंदर अपने जो फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। सो आई होप कि आपको इतना पता चला होगा। ठीक है, ओके बस यहाँ से मैंने क्या किया था, वो जो मेथड लगाई थी वो मेथड नहीं आती और यहाँ पे आपको क्वीज आंसर डॉट फर्स्ट चाइल्ड ऐसे आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, तो एक बार अपना जो आउटपुट है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, व्हाट डज एचटीएमएल स्टैंड फॉर। और यहाँ पे अपने वी कैन से ये जो ये है, ठीक है, अपने बटन्स है वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। राइट, सो आई होप कि आपको ये पता चल रहा होगा बटन्स के बारे में, और ये जो भी अपने ऑप्शंस है, ये जो अपना क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। राइट, अब जैसे कि आप देख सकते हो अभी इसके बटन पे क्लिक करने पे अभी कुछ भी हो नहीं रहा है। ठीक है, तो पहला भी ये बटन के क्लिक इवेंट पे हम क्या करेंगे, मतलब इसके बटन पे जब क्लिक हो रहा है तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इवेंट जो है, ठीक है, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे इफ आंसर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ आंसर इज इक्वल टू ट्रिपल इज इक्वल टू, इफ आंसर इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ आंसर इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक अपना जो बटन था, ठीक है, तो अपना जो बटन है, बटन डॉट हम यहाँ पे करेंगे वी कैन से ऐड इवेंट लिसनर्स। ठीक है, और ऐड इवेंट लिसनर्स के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे विच इज क्लिक, और यहाँ मतलब एक इवेंट कॉल करेंगे विच इज क्लिक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट आंसर करके एक फंक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिलेक्ट आंसर करके। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो अपन यहाँ पे वी कैन से पास करेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन अपना यहाँ पे पास करेंगे सिलेक्ट आंसर करके। राइट, तो ये फंक्शन को अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये जो अपना स्टार्ट क्वीज है उसके ऊपर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे अपन ये जो सिलेक्ट आंसर वाला जो फंक्शन है तो वो पास कर देते हैं, और ये एक इवेंट भी देगा, तो मतलब ये एलिमेंट को पास करेगा, तो मैं यहाँ पे ई कर देता हूँ। ठीक है, ये जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट है उसको ये पास करेगा। ठीक है, अपने को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, एक तो अपना जो सिलेक्टेड बटन है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं करता हूँ सिलेक्टेड VTN करके, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया, और उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो ELE था, ठीक है, और उसके यहाँ पे हम यूज करेंगे टारगेट का। ठीक है, तो ये क्या अपने को रिटर्न करेगा कि जिस भी यूजर ने जो भी बटन पे क्लिक किया होगा तो वो यहाँ पे आएगा ELE में। ठीक है, और ELE डॉट टारगेट हमें वो रिटर्न करेगा, वो पर्टिकुलर बटन रिटर्न करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अपना जो पर्टिकुलर आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं, तो यहाँ पे अपन मैं करता हूँ इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ इज करेक्ट। अगर इज करेक्ट होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो सिलेक्टेड बटन है, ठीक है, सिलेक्टेड बटन डॉट हम यहाँ पे क्या करेंगे डेटा सेट। अब ये डेटा सेट भी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पे कर देंगे करेक्ट। ठीक है, और इज इक्वल टू हम यहाँ पे कर देंगे ट्रू। अब क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जब HTML सीख रहे थे तो यहाँ पे एक डेटा सेट करके, डेटा सेट, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे डेटा सेट करके आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे आप ऐसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो अगर आपको ये बटन एक्सेस हो रहा है, ये अगर ये फर्स्ट बटन एक्सेस हो रहा है तो उस पे लगा हुआ ये डेटा सेट वेरिएबल भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, कि पहले फंक्शन लिख लेता है। ठीक है, कि अगर ये इज करेक्ट हुआ, इफ अगर ये इज करेक्ट हुआ, ठीक है, मतलब ये वैल्यू अगर ट्रू हुई, तो हम क्या करेंगे कि अपना जो सिलेक्टेड बटन है, ठीक है, सिलेक्टेड बटन है, उस पर हम क्या करेंगे, अपने सिलेक्टेड बटन पे उसके क्लास लिस्ट के अंदर हम किस क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसमें हम ऐड कर देंगे करेक्ट को। अब ये करेक्ट क्या करता है, हम आपको बताते हैं कि ये करेक्ट क्या करता है। ठीक है, तो ये करेक्ट नाम के क्लास को यहाँ पे वो ऐड कर देगा। नहीं तो क्या करेगा, ठीक है, इसी चीज को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। नहीं तो ये क्या करेगा, एल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कि एल्स ये क्या करेगा, सॉरी वी कैन से एल्स, हाँ ओके, एल्स ये क्या करेगा, एल्स ये अपना जो सिलेक्टेड बटन है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे इनकरेक्ट, यहाँ पे जो अपना एक क्लास रहेगा उसको वो ऐड कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अपने जो सिलेक्ट आंसर है वो हमने यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, इफ ट्रू, बट इफ ट्रू नहीं हमें यहाँ पे करना है, तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन डॉट डेटा सेट डॉट, हम यहाँ पे करेंगे बटन डॉट डेटा सेट डॉट
ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो आंसर डॉट करेक्ट है अगर वो ट्रू हुआ तो हम यहाँ पे बटन डॉट डेटा सेट डॉट करेक्ट इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू हम यहाँ पे कर देंगे ट्रू, राइट, ठीक है। या फिर ओके चलो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे ट्रू, या फिर यहाँ पे जो भी आंसर डॉट करेक्ट की वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे वीकेंड से पुट कर दोगे, बट चलेगा, हम यहाँ पे ट्रू ही कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चलो एक बार देख लेते हैं कि अपना जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने वो क्लास लिखा ही नहीं है ना कि ये इनकरेक्ट करेक्ट करता क्या है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस में जाते हैं। अब यहाँ पे मैं करेक्ट करता हूँ। करेक्ट क्या करेगा, अगर करेक्ट है, ठीक है, अगर करेक्ट है क्लास, तो ये क्या करेगा, एक तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर ये कर देगा लाइट ग्रीन जैसा कुछ यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ ये जो ग्रीन है वही रखते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट कलर को ये कर देगा वाइट, ठीक है। और अगर समझो कि यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट का आई हमने कैपिटल रखा है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट में ये क्या करेगा, इनकरेक्ट में ये क्या करेगा कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देगा रेड के अंदर, ठीक है। और उसका जो कलर है वो रखेगा वाइट के अंदर, ठीक है। अभी फिलहाल हम ये कर देते हैं, एक बार चले जाते हैं उसमें। अब आप देख सकते हो इसने कि अपना जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज था, ठीक है, जब मैंने उस पर क्लिक किया तो वो हो गया अपना वीकेंड से और ग्रीन कलर के अंदर, और बाकी सारे हो गए रेड कलर के अंदर, ठीक है। अब ये देखो, पर हमें क्या करना है कि जब क्लिक करें उस पर हो, एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, ये कर रहा हूँ तो ये रेड हो जा रहा है क्योंकि ये गलत है, ठीक है। अब ये करूंगा तो ये अपना ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ इफेक्ट भी ना अभी हटा देते हैं, ठीक है। और उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने यहाँ पे आ जाओ स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर। पहले ये जो मल्टीपल सिलेक्ट हो रहा है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एल्स के बाद आप यहाँ पे क्या करो, आप वीकेंड से यहाँ पे लिखो एरे डॉट, आप यहाँ पे फ्रॉम लिख सकते हो, एरे फ्रॉम, ठीक है। और उसके अंदर आपका ये जो आंसर बटन है, क्या हमने लिखा है वहाँ पे, ठीक है, हमने अपने जो आंसर बटन है क्या लिखा है ऊपर, क्वीज आंसर लिखा है, ठीक है, क्वीज आंसर्स लिखा है, या फिर हाँ ये क्वीज आंसर्स लिखा है, राइट। तो वेरिएबल के नाम थोड़े अच्छे देना, ठीक है, मैं बहुत ही गंदे वाले दिया हूँ। तो क्वीज आंसर डॉट, यहाँ पे मैं चिल्ड्रन को सिलेक्ट करूंगा कि उसके जितने भी चिल्ड्रन है, ठीक है, उस पे आप क्या करो, फॉर ईच लूप लगाओ, ओके। और फॉर ईच लूप के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटन अब हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो हर एक बटन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटन यहाँ पे हमें मिल रहा है, ओके। और हर एक बटन पे हम क्या करेंगे, इफ, यहाँ पे हम देखेंगे कि अपना बटन का जो डेटा सेट है, उस डेटा सेट डॉट करेक्ट की वैल्यू है, अगर वो ट्रू हुई, ठीक है, तभी आप क्या करो, यहाँ पे ट्रू हुई तभी आप वो जो पर्टिकुलर वीकेंड से क्लास था बटन डॉट क्लास लिस्ट, मैं यहाँ पे करता हूँ बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, तब जाके आप ऐड करो क्या, यहाँ पे तब जाके आप ऐड करो वीकेंड से करेक्ट को, बाकी आप इनकरेक्ट ही रखो भाई उसको, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीकेंड से पता चला होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपना जो नेक्स्ट बटन है, ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बटन जो है उसकी स्टाइल में हम यहाँ पे कर देंगे डिस्प्ले, नॉट डायरेक्शन, हम यहाँ पे कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, जो हमने ऊपर हाइड किया था, ठीक है। हमने यहाँ पे कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने हाइड किया था जब रीसेट क्विज कर रहे हैं, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बटन को नन डिस्प्ले नन कर दे रहे हैं, और जब अपना आंसर सिलेक्ट होगा तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बटन और उसकी स्टाइल को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर से चले आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे आप ये सिलेक्ट करो तो ये हो जा रहा है ग्रीन, बाकी अभी सिर्फ एक ही जो है, ठीक है, रेड हुआ, ये क्यों नहीं हुए, ठीक है, ये सब भी तो गलत है, तो ये सब भी तो होने चाहिए थे, ठीक है, बट ये क्यों नहीं हुआ एक बार देख लेते हैं। ये फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, ओके, अगर इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये बता रहा है कि आपने गलत सिलेक्ट किया क्योंकि आंसर यही था, ठीक है। ओके चलो ठीक है, अभी ये हो चुका है, ठीक है, अपना जो पर्टिकुलर क्विज था वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हम रिफ्रेश करते हैं ये नेक्स्ट बटन चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आंसर सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट बटन आएगा। अभी हमें नेक्स्ट बटन पे ही करना है कि जैसे हम नेक्स्ट बटन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस में जाते हैं, और ये जो ये हुअर वाली मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हुअर आप तभी करो जब अपना वहाँ पे जो बटन है वो डिसेबल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जब क्या करो कि जब वो डिसेबल ना हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब वो डिसेबल
ना हो तभी आप क्या करो, इसको ट्रांसफॉर्म करो, बैकग्राउंड को ब्लैक करो और कलर को व्हाइट करो, ठीक है। और आप यहाँ पे दूसरा भी वीकेंड से लिख सकते हो कि अपना जो आंसर बटन है, ठीक है, अब उसके हुवर स्टेट पे आप दूसरा भी एक चीज़ जो है, ठीक है, एक लिख सकते हो आंसर बटन पे। तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ कि जब हम यहाँ पे आंसर बटन और वो रहेगा अपना समझो डिसेबल, अगर वो रहेगा अपना डिसेबल, तो आप यहाँ पे क्या करो, ठीक है, कि उसका जो कर्सर रहेगा, उसका जो कर्सर रहेगा वो रहेगा नो ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च करो नो ड्रॉप, ठीक है। तो अभी हम फिर से एक बार चले आते हैं वेबसाइट पे, अभी हम फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे देखो कि अगर मैंने यहाँ पे एक गलत आंसर सिलेक्ट किया, तो ये सब अभी क्या हो जाना चाहिए, डिसेबल हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो वो भी हमें यहाँ पे करना है, और जब ये डिसेबल हो रहा है तो हम ये क्या करेंगे, ये सब जो, ठीक है, ठीक है, बाकी सारे पे हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, कि जब भी अगर बाकी सारे अगर डिसेबल्ड हो रहे हैं, इधर गया, ओके, इफ करेक्ट तो ये करो, एल्स इनकरेक्ट आप दो, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर डेटा सेट है ट्रू, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओके, कि अगर इनकरेक्ट हो तो आप क्या करो, यहाँ पे सारे बटन को भी डिसेबल कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ओके, तो सिलेक्टेड बटन डॉट वी कैन से एट्रीब्यूट हम यहाँ पे लेंगे, एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट एक बार देख लेते हैं, चलो ठीक है, ओके। अभी हम नेक्स्ट बटन पे जो करने वाले थे वो यहाँ पे करते हैं। तो नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे हमने जो इवेंट है अपना, ठीक है, ऐड इवेंट लिस्नर हम यहाँ पे लगा दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसके क्लिक इवेंट पे, अभी ये जो इवेंट भी है, ठीक है, अभी इसके लिए अभी अपनी जरूरत नहीं है, तो अभी मैं सीधा एक सिंपल एरो फंक्शन यहाँ पे पास करता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट इफ कंडीशन पहले जो है, ठीक है, वो दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ, कि अपना ये जो करंट इंडेक्स है, ठीक है, अगर लेस देन हो किससे, अपना वेब डेवलपमेंट डॉट लेंथ वाला जो एरे है, डॉट लेंथ के एरे से, तो ही क्या करें, हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे विच इज आप बोल सकते हो हैंडल नेक्स्ट बटन करके मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे खत्म हो चुका है अपना एरे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपना जो स्क्वीज है फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो ये हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं। अब हम ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, वो लिखेंगे विच इज हैंडल नेक्स्ट बटन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ और उसका हम नाम लिखेंगे यहाँ पे हैंडल नेक्स्ट बटन। अब उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैंडल नेक्स्ट बटन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी हम फिर से यही चेक करेंगे करंट इंडेक्स और वेब डेवलपमेंट इंडेक्स, अगर लेंथ यहाँ पे कम हो, ठीक है। और उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो करंट इंडेक्स है पहले उसको हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे फिर से चेक करेंगे कि इफ इंक्रीमेंट करने के बाद अगर अपना जो करंट क्वेश्चन इंडेक्स है, अगर वो लेस देन हुआ अपने वेब डेवलपमेंट क्वेश्चन के लेंथ से, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप शो क्वेश्चन वाला जो फंक्शन है उसको ही आप यहाँ पे वीकेंड से कॉल करो। नहीं तो आप अब क्या करो कि अगर क्वेश्चन खत्म हो गए हो तो आप यहाँ पे क्या करो कि आपका एल्स में एक फंक्शन आप यहाँ पे बनाओ, लेकिन सो स्कोर करके मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। तो अब अभी हम क्या करेंगे कि ये फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, सो स्कोर करके। तो ये सो स्कोर जो होगा, ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन करके, ठीक है। तो ये फंक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ सो स्कोर, ठीक है। तो ये फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और वो क्या करेगा कि आपका जो भी स्कोर्स है वो यहाँ पे आपको, तो वो फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो स्कोर फंक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ क्या करेंगे कि अपना जो क्वीज का स्टेट था उसको हम यहाँ पे रीसेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं रीसेट क्वीज स्टेट कर देता हूँ। उसके बाद अपना ये जो क्वेश्चन एलिमेंट है, मतलब क्वेश्चन एलिमेंट मतलब कौन सा एलिमेंट, ये जो यहाँ पे हम करके रखे, ठीक है, कौन सा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वीज क्वेश्चन करके हमने यहाँ पे रखा है, तो वहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे क्वीज क्वेश्चन पे। तो क्वीज क्वेश्चन फिर यहाँ पे डॉट करके हम करेंगे इनर HTML और उसमें हम बैकटिक का यूज करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल कि आपने कितना स्कोर किया, तो यहाँ पे लिखेंगे यू स्कोर, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, यू स्कोर। तो जो भी यहाँ पे अभी स्कोर की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे वीकेंड से इंक्रीमेंट किया है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हम डॉलर, देन यहाँ पे हमारा अपना जो वीकेंड से, ठीक है, क्या है अपना यहाँ पे वेरिएबल में भूल गया, ठीक है, करंट स्कोर एंड करंट क्वेश्चन इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना जो करंट स्कोर है, ठीक है, वो, ओके। और दूसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट स्कोर, और उसके बाद यहाँ पे आउट ऑफ करके हम करेंगे आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ करके अपना जो एरे का लेंथ है, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट क्वेश्चन डॉट लेंथ, ठीक है,
ये हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अपना स्कोर जो है, ठीक है, यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा। दूसरा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये चीज़ करने के बाद अपना जो नेक्स्ट बटन है, तो नेक्स्ट बटन डॉट इनर डॉट HTML में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसका इनर HTML जो पहले नेक्स्ट बटन था उसकी जगह पे हम लिख देंगे प्ले अगेन, राइट। और उसके बाद हम क्या कर देंगे कि अपना जो नेक्स्ट बटन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बटन, उसकी स्टाइल में जाके, ठीक है, उसकी डिस्प्ले को कर देंगे हम ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले इज इक्वल टू हम यहाँ पे कर देंगे ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक, अरे यार, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे उसको ब्लॉक। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक आपको जो सारा कोड है समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार अपना जो क्विज ऐप है वो करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये होता है। ठीक है, अपन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो यहाँ पे क्यों नहीं आए, ठीक है, अपना यहाँ पे ये भी नहीं आया, यहाँ पे वो दिख क्यों नहीं रहा है। ठीक है, आई डोंट नो कि वहाँ पे क्यों नहीं दिखा। तो एक बार देख लूंगा मेरे एरे में कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, यहाँ पे आप टेक्स्ट कलर या जो भी है ऐसे आप सिलेक्ट करते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ। फिर यहाँ पे जैसे कांस्टेंट वेरिएबल के लिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा एलिमेंट इज यूज टू, यहाँ पे ये क्यों नहीं दिख रहा, एक बार मुझे देखना पड़ेगा ये। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं अभी कुछ भी यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू मेक अ वेब पेज रिस्पॉन्सिव। तो आप यहाँ पे वी कैन से ब्लॉक, अब ग्रिड यहाँ पे हम यूज करते हैं, राइट। फिर यहाँ पे विच मेथड इज यूज टू प्रिंट मेथड इन, तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं, राइट। फिर यहाँ पे इंटरनेट ओवर दी, तो यहाँ पे हम HTTP यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद 9th है अपना प्रॉम्प्ट पॉपअप अलर्ट बॉक्स के लिए आप अलर्ट मेथड का यूज करते हो। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। तो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क आप बोल सकते हो रिएक्ट को, वैसे तो वो लाइब्रेरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा यू स्कोर 0 आउट ऑफ 10 और यहाँ पे आ गया प्ले अगेन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दो चीजें पता चली। पहला तो यहाँ पे कई सारी जगह पे आई डोंट नो, यहाँ पे भी आंसर है, यहाँ पे भी आंसर है। ठीक है, कई सारी जगह पे ये आंसर क्यों नहीं आ रहा था। आंसर करके हमने यहाँ पे किया है, सब तो यहाँ पे ठीक ही है आई गेस। ठीक है, कई जगह पे हमें ये बहुत सारे ऐसे थे जो, जैसे इमेज वाला, तो ये हमें नहीं दिखा था। ये क्यों नहीं दिखा था एक बार मैं देख लूंगा इसको। ठीक है, बट अभी जो अपने को आया कि अभी हमने क्या किया कि अपना जो करंट स्कोर है उसको हम अपडेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो उसको अपडेट हम कब करेंगे, अपना सिलेक्ट आंसर कर रहे, अगर आंसर अपना करेक्ट है, ठीक है, अगर अपना आंसर करेक्ट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो करंट स्कोर है उसको हम यहाँ पे कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हम फटाफट कर लेते हैं। अभी भी नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है एक बार देख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे वी कैन से जो क्वेश्चन है उसके आंसर अभी मैं कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे HTTP वगैरह आ चुका है, अलर्ट अपन यहाँ पे आएगा उसका आउटपुट, यहाँ पे अपन रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यू स्कोर 10 ऑफ द 10। वाओ, प्ले अगेन करते हैं। यहाँ पे अभी मैं कुछ गलत सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, हर बार हम कुछ गलत सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, गलत सिलेक्ट किए। अब उसके बाद कुछ देखते हैं कि आता है आंसर, नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने गलत सिलेक्ट किया है। यहाँ पे भी हम डिस्प्ले इनलाइन सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत हम यहाँ पे सही वाला कर लेते हैं। ठीक है, उतना भी अभी वैल्यू डाउन नहीं करनी है खुद का, राइट। ये अभी देखते हैं, तो यहाँ पे यू स्कोर 5 आउट ऑफ 10 और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्ले अगेन, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो ऐसे अपना जो क्विज ऐप है वो दिख रहा है, राइट। सो आई होप कि आपको ये क्विज ऐप में मतलब सीखने में और उसको परफॉर्म करने में बहुत ही मजा आया होगा एंड बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट आपको लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसका कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा, तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, कोई भी रैंडम कमेंट आप कर सकते हो, अगर आपको कोई पार्ट पता नहीं चला, ठीक है, कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और भी कोई रैंडम आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम Node.js स्टार्ट करने वाले हैं। सो टिल देन, बाय बाय गाइस।